तो हाय एवरीवन, जियान दिस साइड। स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में। एंड मैं आज आ चुका हूँ गांधी आश्रम, जो कि है अहमदाबाद में। एंड यहाँ पे गांधी जी की लाइफस्टाइल के बारे में, प्लस गांधी जी का घर जो था, और साबरमती आश्रम से यहाँ पे बहुत सारी जो फ्रीडम फाइट्स थी वो शुरू हुई थी। तो आज देखते हैं कि गांधी आश्रम में हमें कौन सी हिस्ट्री के पन्ने के बारे में पता चलता है और गांधी जी की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। और देखते हैं हेरिटेज अहमदाबाद के पहले एपिसोड में कि गांधी आश्रम की मुलाकात हमारे लिए कैसी रहती है। तो ये है साबरमती आश्रम। पर क्या आपको पता है, साबरमती आश्रम सिर्फ एक शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी का एक मेन गवाह है। यहाँ से शुरू हुई थी एक ऐसी लड़ाई जिसमें अहिंसा, सत्य और शब्द ही सबसे बड़े हथियार थे। आज हम यहाँ हैं जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन के 12 साल गुजारे और जहाँ से एक इतिहास लिखा गया। 1970 में गांधी जी ने साबरमती के किनारे एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने ये जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक शांति मिलती थी। लेकिन ये आखिरी सालों में एक ऐसा आंदोलन का केंद्र बन गया जहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला के रख दिया था। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपना जीवन बहुत ही सादगी से जिया, लेकिन उनके विचार वो हिमालय जैसे बड़े मजबूत थे। 1930 में इसी जगह से दांडी मार्च का ऐलान किया गया था। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के माध्यम से नमक का कानून तोड़ा और इसे पूरे देश को आज़ादी की ओर एक नई राह दिखाई। दांडी मार्च के माध्यम से गांधी जी ने सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के घमंड को तोड़ दिया था। ये यात्रा साबरमती से दांडी तक की थी, लेकिन इसका असर लंदन तक पहुंचा और यहाँ से शुरू हुई एक क्रांति जो कभी नहीं रुकने वाली थी। ये आश्रम अब एक शांति का प्रतीक है, लेकिन एक समय था जब भारत की आज़ादी के सपनों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ गांधी जी के साथ कई फ्रीडम फाइटर्स रहे, काम किया और एक कदम देश के लिए बढ़ाया। जगह काफ़ी पीसफुल है। एंड अगर आप साबरमती आश्रम को विज़िट करते हो तो आपको काफ़ी हिस्ट्री और गांधी जी की लाइफस्टाइल के बारे में जानने मिलेगा। बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रिवर फ्रंट का काफ़ी अमेजिंग लुक देखने मिलने वाला है। साबरमती नदी जो आश्रम के साथ हमेशा शांति का प्रतीक बनी रही, उन्हीं पानियों के साथ बहते हुए इतिहास का एक पैगाम देती है। ये नदी हमें याद दिलाती है कि गांधी जी का सपना एक ऐसी दुनिया का था जहां सब एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से जीते। और ये है हृदय कुंज, गांधी जी का आशियाना, एक छोटा सा घर। लेकिन यहाँ से जो विचार निकल कर आए, उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। गांधी जी के सादे जीवन का ये प्रतीक है कि सिंपल चारपाई, एक लिखने की डेस्क और एक खिड़की जहाँ से वो अपने ख्यालों को सबके बीच में लेके आते थे। ये वही डेस्क है जहाँ गांधी जी ने अपने महत्व पत्र लिखे थे। यहीं से उन्होंने अपने हरिजन पत्रिका का निर्माण किया, जिसमें समाज में छोटी जातियों के प्रतिशोध बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। और ये देखिए, ये है गांधी जी का चरखा। स्वदेशी आंदोलन का ये एक प्रतीक था। गांधी जी का मानना था कि हमें अपने हाथों से अपनी रोज़ की ज़रूरत का सामान बनाना चाहिए। चरखा जो कपड़ा बनाने का एक जरिया था, अंग्रेज़ी वस्त्र के विरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। यहाँ आकर इस चरखे की खुशबू आज भी गांधी जी के स्वाभिमान को महसूस कराने का एक मौका देती है। ये वो जगह है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। एंड यही वो घर है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। वैसे
तो आई होप सो आप सब लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हेरिटेज अहमदाबाद का ये एपिसोड, ताकि लोगों को पता चले कि अहमदाबाद में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और ये था गांधी आश्रम, जहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारी फ्रीडम फाइट्स की शुरुआत की थी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई है सरदार पटेल के साथ और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ। तो ये वो प्लेस था जो मैंने आपको बताया एंड यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे देखेंगे एक नया लोकेशन अहमदाबाद का और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।